हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि एसबीआई अप्रेंटिस का रिजल्ट आया है और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बातें करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आप खुद डिसाइड करिएगा, बस आप मेरी बातों को सुन लीजिएगा। फिर आप ये खुद से डिसाइड करने पाइएगा कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये। ठीक है, अप्रेंटिस क्या है, एसबीआई अप्रेंटिस। तो इसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी, स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऐसा एसबीआई का कहना है कि इसमें आपको सैलरी नहीं, स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि 15,000 पर मंथ का रहेगा। ठीक है। इसका ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा। 1 साल के बाद आप इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाइएगा। ठीक है। अब इसमें क्या जॉब प्रोफाइल है वो देखिए। तो जॉब प्रोफाइल में साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको एसबीआई के एम्प्लॉय से ट्रीट नहीं किया जाएगा। Apprentice will not be treated as employees of SBI and will not be entitled to receive any benefits which are available for employees of the bank। मतलब क्या है कि आपको एसबीआई के एम्प्लॉय से ट्रीट नहीं किया जाएगा। आप बस ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, आप ट्रेनिंग करिएगा और आपको कोई भी जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है वो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बस ये 15,000 मिलेगा। ठीक है। बट एक और चीज़ है इसमें, नोटिफिकेशन में एक और चीज़ दी गई है कि आपको वेटेज और एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। किसमें मिलेगा? तो जूनियर एसोसिएट में मिलेगा। अब क्या मिलेगा? तो जब भी जूनियर एसोसिएट की नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या वेटेज और क्या एज रिलैक्सेशन मिला है। ठीक है। जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद। तो हम देखते हैं कि इस साल जो एसबीआई जूनियर एसोसिएट आया था उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले थे अप्रेंटिस वालों को। तो सबसे पहले तो जो ट्रेंड अप्रेंटिस हैं उनको 1 साल का रिलैक्सेशन मिला था एज में। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें 1 साल का आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल गया था। एस टी एस सी को नॉर्मल 5 ईयर्स मिलता है, बट अप्रेंटिस करने के बाद उन्हें 6 ईयर्स का मिलेगा। ओबीसी को 3 ईयर्स का मिलता है तो 4 ईयर्स कर दिया गया। जनरल ईडब्ल्यूएस को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, बट अगर आप ट्रेंड अप्रेंटिस हैं तो आपको 1 ईयर का मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से सभी में 1 साल बढ़ा दिए गए हैं। और आपको एक और बेनिफिट है कि आपने जब ट्रेनिंग खत्म कर लिया उसके बाद फिर आपको वेटेज के तौर पे, बोनस के तौर पे आपको 2.5 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। जो कि 200 मार्क्स का एग्जाम होता है तो उसका 2.5 मतलब 5 मार्क्स आपको बोनस में मिलेंगे। जब भी आपका रिजल्ट आएगा मेंस का तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। प्री आप जैसे नॉर्मल कैंडिडेट्स निकालते हैं वैसे ही आप निकालिएगा। मेंस जब आप दीजिएगा तो उसमें आपको 5 मार्क्स एग्रीगेट स्कोर में आपके ऐड कर दिए जाएंगे। कब आपको कंप्लीट करना होगा ट्रेनिंग? जब आपका 31/10/2023 से पहले कंप्लीट होगा। तो इस साल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर एसबीआई कुछ और बेनिफिट्स ऐड करे, कुछ अलग करे, या हो सकता है सेम भी रखे। ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, आपके पास पैसों की थोड़ी दिक्कत है, आप चाहते हैं कि साथ में कहीं और जॉब करके हम तैयारी कर लें, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दीजिएगा एसबीआई जूनियर एसोसिएट का, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी और कंपनी में कहीं पे और ज्वाइन करके 1 साल साथ में तैयारी करूं ताकि मुझे पैसों की दिक्कत है वो दूर हो जाए, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और जगह ज्वाइन करने से बढ़िया है कि आप इसमें ज्वाइन कर लें। आप कहीं भी ज्वाइन करिएगा तो आपको काम तो करना ही होगा। इसमें आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है बैंकिंग फील्ड में ही। और अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि एसबीआई जूनियर एसोसिएट भरें तो उसमें आपको 5 मार्क्स की बेनिफिट मिल जा रही है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप फुल टाइम अपने पढ़ाई को दीजिए और खुद से जो टाइम आप जॉब में दीजिएगा ना उसी टाइम में आप और मेहनत करके जॉब निकाल लीजिएगा जूनियर एसोसिएट, या कोई भी पीओ का हो सकता है इसे निकाल लें। अगर आपके पास जॉब की पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप इसे करें। अगर पैसों की दिक्कत है, आप चाहते हैं कि इस साल कहीं ना कहीं मैं जॉब कर लूं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके ऊपर है, आप खुद का देख लीजिए फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। और अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी अप्रेंटिस वाला आया हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें इस वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।